डैन हैरिस द्वारा लिखी गई 10% हैप्पियर बुक आपको मेडिटेशन के माध्यम से अधिक खुशी व शांति पाने की एक दिशा में ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी पर ले जाती है। क्या यह बुक आपको मेडिटेशन के बारे में डाउट को दूर करने में मदद कर सकती है? क्या आप माइंडफुलनेस के बेनिफिट्स और आपकी भलाई पर इसके प्रभाव के बारे में जान सकते हैं? क्या यह क्लैरिटी और शांति चाहने वालों के लिए एक वैल्यूएबल टूल्स के रूप में काम कर सकती है? क्या आप मेडिटेशन टेक्निक और माइंडफुलनेस के पीछे के साइंस का पता लगा सकते हैं? अगर आप भी यह सब सोच रहे हैं तो आप अकेले नहीं हैं, और इन्हीं सब सवालों के जवाब मिलेंगे आपको 10% हैप्पियर बुक में, जिसे लिखा है डैन हैरिस ने। यह मेडिटेशन पर लिखी गई अब तक की सबसे बेस्ट बुकों में से एक है। इस बुक में राइटर हमें मेडिटेशन की इम्पोर्टेंस को समझाते हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद जी से एक सवाल पूछा गया, क्या कोई एक ऐसी चीज़ है जिसे आप जिंदगी भर करना चाहते हो? उन्होंने जवाब दिया, ध्यान। तो आप सब समझ ही सकते हैं कि ध्यान हमारे जीवन का कितना महत्वपूर्ण हिस्सा है। कुछ चीज़ों से लगता है कि वे हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा हैं, जैसे तेज गुस्सा या मूडी बिहेवियर, लेकिन रियलिटी में यह सीखे हुए स्किल्स हैं, पर्सनालिटी की फिक्स क्वालिटीज़ नहीं है। बहुत से लोग मानते हैं कि अपनी फील्ड के टॉप पर बने रहने के लिए अपने गोल्स के बारे में टेंशन लेनी चाहिए और चिंता करनी चाहिए, लेकिन खुश रहकर काम करने से आप जर्नी को एंजॉय कर सकते हैं। जीवन में कई इम्प्रूवमेंट से बहुत कम फर्क पड़ता है, सिर्फ इसलिए कि आप सब कुछ एक बार में नहीं बदल सकते। इसका मतलब यह नहीं है कि आप बेहतर नहीं हो सकते। राइटर बताते हैं कि माइंडफुलनेस का मतलब सिर्फ चीज़ों को होते हुए देखना नहीं है, बल्कि अवेयर होना है कि क्या हो रहा है और कैसे ठीक किया जा सकता है। माइंडफुलनेस का मतलब है कि आप चीज़ों को ठीक करने के लिए एक्शन लें और अपनी बेस्ट क्वालिटीज से उसे ठीक करने की कोशिश करें। सफलता के लिए कोशिश करना तब तक ठीक है जब तक आप यह महसूस करते हैं कि रिजल्ट की बजाय एक्शंस पे आपका कंट्रोल है। इसीलिए जितना हो सके एम्बिशियस बने और रिजल्ट ओरिएंटेड एक्शन ले। इससे फ्लेक्सिबल माइंडसेट रखना, खुश रहना और रिजल्ट खराब होने पर वापस बाउंस बैक करना आसान हो जाता है। तो आइए जानते हैं इस बुक 10% हैप्पियर के बारे में। आइए देखें कि हम अपने रोज़ की ज़िंदगी में ईगो को कैसे देखते हैं। कुछ लोगों के हिसाब से ईगो गर्व का स्रोत है, जबकि दूसरों को लगता है कि यह आत्म प्रेम या स्वार्थ है। लोग सोचते हैं कि यह खुद की सेवा करना और दूसरों के बारे में परवाह न करने की एक आदत है, और वे इसे एक कमी मानते हैं। राइटर कहते हैं कि मनोवैज्ञानिक तौर पर ईगो हमारी नैतिकता और इच्छाओं के बीच की एक कड़ी है, लेकिन ईगो की परिभाषा अभी भी दिल से दूर है। हम इसे गर्व या आत्मस्रोत कह सकते हैं, लेकिन हम यह नहीं बता सकते कि हमारे दिमाग के साथ क्या होता है जब हम अपने काबू में नहीं होते। जैसे हम भूखे नहीं होते फिर भी फ्रिज खोलते हैं। आपका ईगो आपके अंदर की आवाज़ है, या वो है जो आपके कार्यों पर पूरे दिन नज़र रखता है और आपको बताता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। यह आपका विचार नहीं है, लेकिन यह आपके विचारों को प्रकट ज़रूर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन एक आवाज़ कहती है मैं बहुत थका हुआ हूँ, यह आवाज़ आपकी ईगो है। आप जो भी कुछ करते हैं इसके लिए आपकी ईगो जिम्मेदार है। आप अपने ईगो को काबू करने के लिए बहुत सारे कदम उठा सकते हैं, और ऐसा करके आप अपने जीवन को खुश और स्वस्थ बना सकते हैं। राइटर कहते हैं कि ईगो एक अनंत भूख है, यह कभी मिट नहीं सकती। आपकी ईगो को हमेशा कुछ चाहिए, यह कभी भी संतुष्ट और खुश नहीं होगा। राइटर कहते हैं कि हम अपनी ईगो को अपने और दूसरों के प्रति दयालु होकर नियंत्रित कर सकते हैं। ज्ञान हमें अपने आसपास हो रही घटनाओं का जवाब गुस्से की बजाय शांति से देने की कला को सिखाता है। ध्यान हमें हमारे दयालुता और जिम्मेदारियों को बढ़ाने में मदद करता है। इस प्रकार यह हम वर्तमान में रहने और तनाव देने वालों को अनदेखा करने में मदद करता है। जैसे कि एक दिन एक दोस्त ने राइटर को कहा कि वह कभी सफल नहीं होंगे। उन्होंने इसका सही तरीके से जवाब दिया। वे नाराज़ नहीं हुए,
उन्होंने अपने बॉस से पूछा कि वह अपने काम को कैसे सुधार सकते हैं। ध्यान और दयालुता हमारे दिमाग पर असर डालती है। हार्वर्ड में एक रिसर्च में पाया गया कि जिन लोगों ने 8 हफ्तों तक ध्यान का अभ्यास किया, उनके दिमाग में कुछ हिस्सों में एक मोटी सी सफ़ेद सी चीज़ पाई गई। दिमाग का ये भाग खुद के बारे में चेतना और दयालुता से संबंधित था। इसके अलावा ध्यान ने तनाव से जुड़े दिमाग के हिस्सों को सिकोड़ दिया। एक और रिसर्च में पाया गया कि जो लोग ध्यान करते हैं वे दूसरे लोगों के साथ ज़्यादा समय बिताते थे और अधिक हंसते थे। इस तरह हम अपने और दूसरों के लिए दयालुता का उपयोग कर सकते हैं। दलाई लामा के शब्दों में, एक बुद्धिमान स्वार्थी बने, एक बेवकूफ़ स्वार्थी नहीं। राइटर बताते हैं कि अपनी ईगो को काबू करते समय उसे ज़्यादा मत दबाइए। अपनी ज़रूरतों को मत भूलिए। अपनी ईगो को काबू करने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी खुद की ज़रूरतों के बारे में भूल जाएं। जैसे कि महिंद्रा नामक एक भारतीय शिक्षक थे जो ध्यान करना सिखाते थे। उन्होंने अपने छात्रों को सलाह दी कि वे झगड़ा ना करें। उन्होंने चीज़ों को सरल रखने के लिए कहा। एक दिन एक छात्र ने उनको बाजार में देखा। वह मूंगफली के एक बैग की कीमत के लिए झगड़ा कर रहे थे। जब उनके छात्र ने उनको झगड़ा ना करने की याद दिलाई तो उन्होंने कहा, मैंने आपको मूर्ख या गूंगा होने के लिए नहीं कहा था। इस तरह 10 दिन ध्यान करने के बाद राइटर को मन की शांति मिलती है। उन्होंने अद्भुत विचार को महसूस किया और उन्होंने अपनी नोटबुक उन विचारों से भर दी। अपनी यात्रा के दौरान लेखक ने पाया कि वह अपने काम को और अच्छे से कर पा रहे थे जब उनका मन शांत था। उन्होंने पाया कि सफलता के लिए तनाव और कंपटीशन की ज़रूरत नहीं है। एक शांत मन अकेले सफलता हासिल कर सकता है। ध्यान आपको परिस्थितियों को संभालने के लायक बना सकता है। इस सबक में हम 2 सवालों पर चर्चा करेंगे। ध्यान तो में क्या है? हमें ध्यान क्यों करना चाहिए? आइए पहले सवाल पर गौर करें। ध्यान का मतलब है अपनी सांसों पर ध्यान लगाना। ध्यान के समय हम सिर्फ अपने सांसों पर ध्यान लगाते हैं। हमारा मन इस दौरान यहाँ वहाँ भटकेगा। हमें वापस से अपना ध्यान इस पर लाना है। ध्यान एक बहुत ही आसान तरीका है। अब आइए दूसरे सवाल पर ध्यान दें। ध्यान हमें बिना कुछ फैसला किए चीज़ों को देखने में मदद करता है। जैसे कि आपके नाक में कुछ सेंसेशन हो सकता है या पैरों में दर्द हो सकता है। आपको बस बिना कुछ किए इस पर ध्यान लगाना है। अंत में आप पाएंगे कि आप और कठिन परिस्थितियों को संभालने के लायक हो गए हैं। ध्यान के 1 महीने बाद राइटर ने अपने जीवन में परिवर्तन को देखना शुरू कर दिया। वह अधिक दयालु बन गए। उनकी चिंता कम हो गई। इस तरह ध्यान आपके जीवन को बदलने में मदद कर सकता है। ध्यान सिर्फ आपके दिमाग के लिए ही नहीं, यह आपके शरीर के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। हालांकि समय के साथ हमारे हालात बदल गए हैं, पर तनाव का जो असर हमारे शरीर पर होता है वह बिल्कुल नहीं बदला। लगातार स्ट्रेस में रहने से हमारे खून में नुकसानदेह केमिकल्स पैदा होने लगते हैं। ध्यान हमारे शरीर में इन्हीं नुकसानदेह केमिकल्स की मात्रा को कम करता है या हमारे रक्तचाप को कम करता है। इस प्रकार यह हमें हृदय रोग से छुटकारा पाने में भी मदद करता है। ध्यान आपके पेशेंस को भी बढ़ाने में मदद कर सकता है। राइटर कहते हैं कि ध्यान दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज़ है। आपके दिमाग का उपयोग करने में आपकी मदद करता है। राइटर कहते हैं कि ध्यान दुनिया का सबसे पावरफुल टूल है जो आपके दिमाग का उपयोग करने में आपकी मदद करता है। अपने दिमाग का उपयोग करके आप अपनी भावनाओं को काबू कर सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं और अपना खुद का कल्याण कर सकते हैं। लेकिन ध्यान एक बार में ही अपने गलत विचारों और आदतों से छुटकारा पाने में आपकी सहायता नहीं कर सकता। हालांकि यह आपको उन्हें काबू करने में मदद कर सकता है। अगला और अंतिम चैप्टर आपको ये सिखाता है कि ऐसा कैसे करें। तारा ब्रैच एक मनोचिकित्सक और एक बौद्ध शिक्षिका हैं। वह सलाह देती हैं कि आपको अपनी नकारात्मक भावनाओं को स्वीकार करना चाहिए। आप उन्हें स्वीकार करें। नकारात्मक भावनाएं समुद्र की तरह हैं। आपको उनमें डूबना नहीं है, बल्कि उसको पार करके निकलना है। इस तरह आप उसकी ताकत को कम कर सकते हैं। अपनी भावनाओं को काबू करने के कई तरीके हैं।
तारा ब्रैश के अकॉर्डिंग अपनी नेगेटिव भावनाओं से छुटकारा पाने की कुछ स्टेप्स हैं। नंबर 1, अपनी नकारात्मक भावनाओं को स्वीकार करें। नंबर 2, हमेशा अपने आप में मौजूद रहें, इससे हो रहे नुकसान को पहचानें और आखिर में इससे छुटकारा पाएं। इस तरह कोई भी अपनी भावनाओं पर विजय हासिल कर सकता है और बेहतर जीवन जी सकता है। ध्यान आपकी काफ़ी हद तक मदद कर सकता है।